स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है मीन्स ऑलमोस्ट सभी बंदे फील करते हैं। सम काइंड ऑफ प्रेशर फील करते हैं काम करने में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, खुशी हो जाती है तभी उसमें भी स्ट्रेस में आ जाते हैं कि भाई ठीक से होगा कि नहीं होगा। सो ओवरऑल जो मेरे पास आई एम नॉट अ डॉक्टर और साइकियाट्रिक टू मीन्स गिव यू द प्रोस्पेक्ट, बट एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के बेस पे जो मैं भी इस पोजीशन से गुजर चुका हूँ। सो आई कैन शेयर माय पॉइंट ऑफ व्यू। सो आप अपन बता सकते हो कि यू कैन रिलेट टू दैट वन और नॉट। तो ये वीडियो बनाने का आइडिया जो मेरे पास, मैंने सोचा क्यों बनाना चाहिए वीडियो। तो रिसेंटली आई विजिटेड वन ऑफ द वेरी वेल नोन हॉस्पिटल इन दिल्ली। तो वहाँ पर मैं गया था काम से। तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको फील होगा मीन्स केओस एंड एवरीथिंग, लेकिन लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है वहाँ पे। बहुत कम लोग जो मिडिल क्लास फैमिली दे प्रेफर मीन्स गोइंग टू द प्राइवेट डॉक्टर्स। बट अगर आप कभी सरकारी अस्पताल में जाओगे और वहाँ पर जाके देखोगे तो वहाँ पर कियोस्क जो है ना, वो आपको फील कराए कि बेसिकली आज के जनरेशन इन टर्म्स ऑफ द सोसाइटी क्या चल रहा है। तो मीन्स बंदे फील क्या कर रहे हैं, किससे उनको प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है शेल्ट में। तो जब मैं गया वहाँ पर तो डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़ के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स के कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ ऐसे हैं वहाँ पर। सो अगर आप बड़े कोई हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ पे क्या देखोगे कि एक रूम में 3-4 डॉक्टर बैठे रहते हैं और बारी-बारी से पेशेंट्स वहाँ पे जाते हैं, वो देखते हैं वो सारा कुछ। लेकिन द रीज़न व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, क्योंकि मुझे वहाँ पर कुछ अनयूजुअल सा दिखा, तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ। और आई थॉट इट इज़ ऑल रिलेटेड टू द स्ट्रेस ओनली, कि ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं इसकी वजह से होता है। वो था न्यूरोलॉजी, कि बंदे सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। कि जनरली जैसे मैंने बताया वहाँ पर कि एक रूम में 2-3 डॉक्टर होते हैं और पेशेंट बाय पेशेंट जाते रहते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेसिकली यही होता है, राइट? जब आप ओपीडी में जाओगे तो। लेकिन वहाँ पे क्या था, न्यूरोलॉजी के 2 रूम्स थे, 3-3 डॉक्टर बैठे हुए थे और सबसे ज़्यादा भीड़ वहीं पे थी। मतलब अगर मैं एक्यूमुलेट करूँ कि 100% में तो 60-70% भीड़ केवल न्यूरोलॉजी की थी वहाँ पर। सो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि पीपल माइट बी सम अदर इश्यूज़, व्हाट मीन्स आई एम नॉट एक्सपर्ट, बट कुछ लोगों से मैंने बात करी तो मुझे पता लगा कि स्ट्रेस में ज़्यादा है। पीपल टेंड टू इन टर्म्स ऑफ जब वो स्ट्रेस फील करते हैं तो साइकियाट्रिक के पास जाते हैं, बट समटाइम्स दे टू मच प्रेशर इनटू द माइंड। सो कुछ नसों का ही प्रॉब्लम होता है, जिसका प्रॉब्लम हो जाता है तो वो न्यूरोलॉजी में दिखाने जाते हैं। सो ये मुझे फील हुआ कि बहुत ओवरऑल सोसाइटी में क्या चल रहा है। सो आई थॉट आई विल मेक दिस वीडियो ऑन द स्ट्रेस। तो मुझे जो समझ में आया स्ट्रेस, अब मैं क्या बताऊँ मैंने कि स्ट्रेस ओवर द इयर्स जब आप धीरे-धीरे ऐज करते हो तो ये सीखते हो आप कि ज़िंदगी में क्या-क्या प्रॉब्लम होता है, क्या-क्या चीज़ें फेस करते हो और क्या-क्या चीज़ें आपको सीखना है। सो आई विल पुट अ फ्यू पॉइंट्स, अगर कुछ लोग चाहें तो उससे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक मिडल क्लास फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ आपको कि नॉट ओनली दिस वन, राइट? मीन्स अगर आप मिडल क्लास, हायर मिडल क्लास और अपर क्लास में जाओगे ना, तो उसको भी सेम इसी तरह का प्रेशर होता है। तो स्ट्रेस के कुछ पॉइंट्स हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या-क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट जो यूनिवर्सल है वो मनी है, मनी वरीज़। और ये उन्हीं को आता है जो थोड़े रिस्पॉन्सिबल फैमिली पर्सन्स जो होते हैं, एक फैमिली में अपने घर परिवार को देख रहे हो सारा कुछ। तो प्रॉब्लम क्या आता है? बेसिक कुछ-कुछ तो प्रॉब्लम होती है, तो उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि नो इमरजेंसी फंड फॉर सरप्राइज़ेज़। कभी भी ज़िंदगी है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको कोई इमरजेंसी फंड नहीं है, तो जैसे कुछ हस्बैंड वाइफ रात को बात कर रहे हैं कि कल क्या होगा हमारे पास अगर ऐसा कुछ इमरजेंसी फंड नहीं है हमारे पास, हम जोड़ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वी आर लिविंग पेचेक टू पेचेक। आ रहा है पैसा यहाँ पर, हम यहाँ पे खर्चा कर दे रहे हैं, घर पे चला जा रहा है, ये सब। इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बट वन ऑफ दोज़ प्रॉब्लम्स इज़ दिस वन, कि आपके पास आप कैसे करोगे? अगर आपके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है और आप पेचेक टू पेचेक ही लिव कर रहे हो, तो कैसे करोगे? और दूसरा मनी वरीज़ में एक और चीज़ आती है, वो है लाइक द वन व्हिच आई से, कि वो इतना कमा रहा है, मैं इतना कम क्यों कमा रहा हूँ? सो दूसरों के लाइफ़स्टाइल से इंस्पायर होना,
ये सोचना कि भाई वो तो बहुत ज़्यादा कमा रहा है, मैं इतना कम क्यों कमा रहा हूँ, मुझे भी उससे मैच करना है, ये सारा कुछ। मैं आपको बता रहा हूँ फ्रॉम माय एक्सपीरियंस कि अगर आप अभी ज़्यादा प्रेशर लोगे ना, एक एज होता है 30-35 तक आप प्रेशर लोगे तो चलता है। तो सेइंग दैट कि आप उस टाइम तक सेटल्ड हो जाओ। अगर आप उस टाइम पर सेटल नहीं होगे ना 30-35 तक, सो यू विल बी हैविंग लॉट्स ऑफ वरीज इन द फ्यूचर। क्यों? फिर बॉडी भी धीरे धीरे अपना रंग दिखाना स्टार्ट करती है। आपको कभी कोई ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ऐसा कुछ बंदा बोलेगा मैं तो बिल्कुल सादगी भरा पर्सन हूँ, मैं तो हमेशा रूटीन में चलता हूँ, ये सारा कुछ। ऑल दोज आर नॉट वेरी रिलेटेड अंटिल यू रीच दैट पर्टिकुलर एज। तो अपने आप को मतलब कि दूसरों के लाइफस्टाइल से मतलब अपने आप को किल नहीं करना है कि हम दूसरे के लाइफस्टाइल से कंपेयर करें, उसके पास गाड़ी है, उसके पास बंगला, ये सारा कुछ। यू हैव टू प्रोग्रेस स्लोली एंड स्टेप योर लेडर वन स्टेप एट अ टाइम। क्योंकि अगर आपकी जड़ मजबूत होगी ना, तो आप में दर्द सहने का भी हिम्मत रहेगा, तो वो टाइम निकल जाता है। इसमें मेरे पापा जी कहते थे हमेशा, उन्हें उनका एक ही बात था, जो होल एंड सोल है वो सभी के पापा मम्मी बोलते हैं अपने बच्चे को कि इफ़ यू आर इन अ गुड टाइम सेव मनी, इन बैड टाइम इट्स विल हेल्प यू। और जैसे मैं भी उसमें पापा जी का जवाब देता था कि अभी पैसा कमा रहा हूँ तो अपने ऊपर खर्च नहीं करूँगा क्या? मैं पैसे अपने ऊपर उड़ाऊँगा नहीं क्या? मेरे शौक नहीं है क्या? बट आई वॉज लिविंग एंड थिंकिंग अबाउट माई प्रोस्पेक्ट। बट पापा जी का कहने का जो मतलब था, वो मुझे जल्दी समझ में आ गया, ड्यू टू विच आई एम एबल टू मेक दिस वीडियो। क्योंकि मुझे मालूम पड़ गया था पापा जी जो बता रहे वो सही बता रहे थे, और उनको मैंने फॉलो किया है। ताकि जो कुछ भी मतलब कुछ लाइफ पोजिशन विच आई एम ओनली ड्यू टू माई फादर्स एडवाइस। सो मैं उन्होंने बताया कि दूसरे को ज़्यादा देख के इन्फ्लुएंस नहीं होना, अपने में रखो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। सो आई फॉलो दैट स्टेप एंड इट हेल्प मी अलॉट। सम अदर पॉइंट्स आई विल डिस्कस हाउ व्हाट आर दोस पॉइंट्स आर। बट अभी के लिए ये है कि दूसरे के लाइफ स्टाइल से अपने आप को कंपेयर मत कीजिए कि वो ऐसा है, वो है। आप याद रखिए, कोई भी अगर सोशल मीडिया में कोई अपने आप को दिखा रहा है कि मैं बहुत ऐसा हूँ, कि मैं गाड़ी में चलता हूँ, महंगे कपड़े पहनता हूँ, महंगे महंगे रेस्टोरेंट में आता हूँ, दोज आर 0.001% पीपल। उसको देख के इन्फ्लुएंस के चक्कर में अगर आप अपने लाइफ की ऐसी की तैसी कर लेते हो, तो गलती आपकी है। क्योंकि आप देखोगे ना, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर क्या बोलते हैं, जैसे पढ़ाई वढ़ाई के बारे में भी, एआई के बारे में। अरे देखो, गूगल का सीईओ इंडिया नहीं है सर। भैया गूगल का सीईओ वो अपने लिए कमा रहा है, आपके लिए थोड़ी कमा रहा है। अगर कल के जाके किसी तरह का कुछ होता है, मीन्स अप्स एंड डाउन्स, ही विल लुक आफ्टर हिमसेल्फ फर्स्ट देन यू। भाई तो वो जानता भी नहीं होगा आप कौन हो, कहाँ पर रहते हो। सो नेवर कंपेयर योर सेल्फ विथ एनी वन। और कुछ अलग पॉइंट है कि आपके पास कोई क्लियर रोड मैप नहीं है कि इन्वेस्टमेंट का और सेविंग प्लान्स आपके पास का कोई क्लियर रोड मैप नहीं है। आप कैसे करोगे, क्या सेव कर रहे हो, सब ये सब टाइम टू टाइम आता है। बट अपने बड़ों की बात सुनिए, अगर कोई अच्छा राय दे रहा है तो दीजिए, और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से सोचिए। मतलब ऐसा नहीं कि अपने अपने बिल्कुल फ्रूगल वे में जीना जी रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट सम अमाउंट ऑफ थिंग्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट। सो इससे क्या है कि मनी वरीज नहीं रहेगा। दूसरी चीज मिडिल क्लास बंदे हमेशा फेस करते हैं, वो है पुअर टाइम मैनेजमेंट। वो हमेशा देखोगे आप सुबह से लेकर शाम तक भागते रहते हैं, यहाँ भाग रहे, वहाँ भाग रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है, रात को लेट से आ रहे हैं, कम सो रहे हैं, और सुबह को फिर भाग रहे हैं। तो इससे मुझे प्रॉब्लम हुई थी कि मैं रात रात को काम कर रहा हूँ, सुबह लेट से उठ रहा हूँ। ठीक है, और कभी कभी अर्ली मॉर्निंग कॉल्स हैं, तो मैं रात को लेट से सो रहा हूँ, सुबह जल्दी उठ रहा हूँ। तो ये एक टाइम तक बॉडी आपकी सस्टेन कर लेती है, लेकिन बाद में आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स होने लगती है। सो लेटर आई रियलाइज कि मीन्स यू शुड बी हैविंग अ गुड स्लीप। अगर आप अच्छा से सो रहे हो तो ये बहुत हेल्पफुल है। मैं बता रहा हूँ कि आपने मेहनत करके अपना पूरे टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में, ठीक है, आप भाग दौड़ करके रेस्ट तो नहीं कर रहे, कमा लोगे पैसे, लेकिन वो पैसे निकल जाते हैं। आप इधर से कमाओगे, उधर से निकल जाएंगे, दूसरे रास्ते से निकल जाएंगे। सो ये सारे एडवाइजेस हैं जो आपके बड़े बुजुर्ग और पेरेंट्स आपको देते होंगे।
बट यू माइट बी अवॉइडिंग दोज थिंग्स, सेइंग दैट मुझे इसकी ज़रूरत क्या है, अभी तो मैं कमा रहा हूँ, अपना मौज मस्ती करूँगा कि यही करूँगा। तो पुअर टाइम मैनेजमेंट से आपको हट के रहना है। अगर आपको लगता है कि टाइम, अगर आप अच्छे से टाइम पे सो जाओगे, सुबह आराम से टाइम से उठोगे, तब आराम रहेगा, कोई रशिंग आवर्स नहीं रहेंगे। और आपको कोई टू डू लिस्ट नहीं है और प्रायोरिटीज नहीं है सुबह उठते हो तो, अरे ये हापड़ लापड़ में ये काम करना, वो काम करना, ऐसे करना, वैसे करना। अगर आप करोगे तो नन ऑफ द वर्क विल बी फिनिश ऑन टाइम। यू विल ऑलवेज स्टक इन सेइंग दैट ओह ये तो मैं फंस के रह गया, यहाँ पर आगे कैसे बढ़ूंगा। सो आप ह्यूमन बीइंग हो, आप सब कुछ एक साथ नहीं कर पाओगे। तो आप प्रायोरिटीज कर लो कि ये करना है, हम ये अचीव कर लेंगे, मेरा काम हो जाएगा, बाकी बाद में देखेंगे। ठीक है। जो बंदे रहते हैं अपना जॉब बचाने के लिए हर चीज़ में यस बोल देते हैं, हाँ मैं ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा। यस बोलने का भी एक टाइम है। आप हर चीज़ में यस बोलोगे तो आप फंस जाओगे, अपने पर प्रेशर डाल दोगे, तो ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। और कभी भी किसी चीज़ के लिए ब्लेम मत करो आप टास्क को कि ये नहीं हुआ, इसकी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ। अगर टास्क आपके हिस्से में है तो दैट मीन्स कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू सपोज टू बी डूइंग इट। आप किसी कारण से उसे होल्ड कर रहे हो कि नहीं इस कारण से ये लेट हो गया, डिले हो गया, ये सारा कुछ तो आप ही पे लौट के आएगा। सो ऐसा मत कीजिए किसी चीज़ को कोसने के लिए, आप करिए यार मैं ये इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैं यहाँ फंस गया था, ये इसलिए नहीं कर पाया कि ये हो गया। तो ये प्रोक्रेस्टिनेटिंग है ना, वो मत कीजिए किसी भी चीज़ को लेकर के। अगर आपको लगता है ये काम आप कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, अभी नहीं कर, बाद में कर लेंगे। ठीक है। बट प्रायोरिटाइज कर लीजिए, तो आपके लिए मीन्स वेल गुड, यू विल गो प्लेसेस इन दैट केस, आई वुड से। और दूसरी चीज़ होती है कि थर्ड पॉइंट आई वुड से सोशल मीडिया कंपैरिजन। आजकल तो हर के पास मोबाइल है, तो लाइक द वन विच आई स्टार्टेड द वीडियोस सेइंग कि जब मैं हॉस्पिटल गया था मुझे वीडियो बनाने का आइडिया आया, तो उस समय हर बंदा मोबाइल पे लगा हुआ था। ये भी एक पॉइंट है जो मैंने नोटिस करी वहाँ पर। आप जब वहाँ पे जाते हैं तो आप क्या देखते हो, कभी भी वीडियो पे आप देखोगे तो आपको कुछ चीज़ें बताई जाएंगी, और वो चीज़ें ये होती हैं कि आई एम लिविंग ए लग्जरी लाइफ। 20 साल का बंदा, 25 साल का बंदा आपको स्टॉक एक्सचेंज पे एडवाइस दे रहा है। ठीक है। 25-30 साल का जो लड़का है वो आपको ये बता रहा है करियर एडवाइसेस कि मैंने ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया, ऐसे वैसे। सो माई बिलीव इन वन थिंग इज दैट कि सक्सेस अगर तुरंत मिलता है ना तो उसका मज़ा नहीं होता है। आपकी स्टोरी होनी चाहिए, कहानी होनी चाहिए, अच्छी खिचड़ी होनी चाहिए, खिचड़ी आपकी अच्छी होनी चाहिए। खिचड़ी अच्छी तभी बनती है जब आपका टाइम टेकिंग हो। तो जो रील्स देखते हैं और क्या बोलते हैं हमेशा प्रोक्रेस्टिनेटिंग करते रहते हैं कि यार वो आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया, देखो छोटा लड़का दिन का लाख लाख 2-2 लाख रुपए 5-5 लाख रुपए कमा रहा है। फिर कभी आप इंस्टाग्राम पे जाओगे, दूसरा पे जाओगे, अरे देखो ना इसका सब्सक्राइबर इतना सारा है, ये तो दिन भर लेके कैलकुलेटर में बैठा रहता है, यार ये तो इतना पैसा कमा रहा होगा, ये सारा कुछ। तो ये सब मत कीजिए दूसरे से कंपेरिजन। आपकी लाइफ की स्टोरी आपकी अपनी स्टोरी है। मैंने जैसे बताया कि खिचड़ी आपकी है, आप जैसा उसको जितना देर तक पकाओगे उतनी अच्छी बनेगी, उसमें अच्छा इंग्रेडिएंट डालोगे तो अच्छी बनेगी। तो खिचड़ी अपने हिसाब से बनाइए ना, उसकी खिचड़ी तो बन चुकी है, आप अपना खिचड़ी पे ध्यान दीजिए। ठीक है। और अपने आप को ब्लेम मत कीजिए किसी चीज़ के लिए कि यार मुझे मौका नहीं मिला, वो तो आगे बढ़ गया, मैं तो पीछे रह गया, ये सारा ये सब करने से आपको इट विल नॉट हेल्प यू। सो दूसरे से कंपैरिजन मत कीजिए। आपको बहुत मौके मिलेंगे लाइफ में, ट्रस्ट मी, यू विल हैव योर टाइम। बट दूसरे के चक्कर में ऐसा मत कीजिए कि आपके पास वो जो टाइम आए ना तो उसके बारे में सोचते रहो, आपका टाइम निकल जाए। तो अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए, तो आपके लिए मीन्स बेस्ट है। फोर्थ पॉइंट वुड बी बैड स्लीप। ये तो मैं एविडेंट हूँ, इसका मैं बता सकता हूँ कि जैसे मैंने बताया कि मैं बहुत कम सोता था काम के चक्कर में, तो उससे मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, राइट। बट लेटर व्हेन आई टॉक टू डॉक्टर्स एंड ऑल दोस थिंग्स दे सेड कि मीन्स आराम से सोइए। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ, अगर आप जानबूझ के स्ट्रेस लोगे ना, किसी की मेहनत करोगे या स्ट्रेस लोगे बिना मतलब, जो अननेसेसरी है,
माइट विल देल अर्न यू सम गुड्स, कुछ पैसे आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो पैसे है ना दूसरे रूट से निकल जाते हैं। तो अपने ऊपर ध्यान दो। यस, मनी इज एवरीथिंग, राइट? विदाउट मनी नथिंग मैटर्स। लेकिन उसको कमाने का भी जो रूट है ना, उसको फॉलो कीजिए। आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि मैं एक ही दिन में सब कुछ कर लूँगा, मैं आज करूँगा। तो इसी कारण क्या होता है, अगर आप सीबी का देखोगे, रिकॉर्ड कहता है कि बहुत सारे बंदों के पैसे डूब गए हैं। क्यों? उन सब का यही था कि हम एक ही दिन में पूरा हो जाएंगे। और उसमें क्या होता है, आप कोई भी शॉर्ट टर्म चीज़ों के पीछे जाओगे ना, तो आप स्ट्रेस बहुत लोगे। स्ट्रेस ज़्यादा लोगे तो आपको स्लीप अच्छे से नहीं आएगी। उसी कारण क्या होता है, कुछ लोग लेट नाइट तक फ़ोन चलाते रहते हैं। अब स्ट्रेस में है तो आपको 10 बजे सोने का, आप सो रहे हो 12-1 बजे। ठीक है, आपने स्टॉक मार्केट में लगाया है, फिर SIP या कहीं पे लगाया है, पैसा डूब गया है, तो आप ओवर थिंकिंग एट नाइट, हाँ भाई ये तो मेरा पैसा डूब गया, मैं क्या करूँगा, मेरे पैसे चले गए, मैं सोच कर रहा हूँ। ठीक है, ये सब सोच सोच के आदमी है ना अपना दिमाग की ऐसी की तैसी कर लेता है, जिससे कारण उसका नींद खराब होती है। सो माई डैड यूज टू टेल मी, राइट, पापा जी का क्या था मेरे, कि कुछ भी हो जाए दिन में, ठीक है, मीन्स ही इज हैविंग हिज ओन प्रायोरिटी टुवर्ड्स द फैमिली। माई फादर यूज टू डू होल हार्टेड एवरीथिंग फॉर द फैमिली। बट क्या था, वो रात को एकदम चिंता फिक्र होकर आराम से सोते थे, ताकि अगर वो अपना ख्याल रखेंगे तभी तो फैमिली का ख्याल रख पाएंगे ना। अगर वही अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो फैमिली का ख्याल कैसे रख पाएंगे। तो दीज आर द थिंग्स विच आई हैव लर्न फ्रॉम माय फादर। लेकिन मैंने बहुत लेट से सीखा, और मैंने क्या है, ठोकर खा के सीखा है। कुछ कुछ चीज़ें आपको बड़े बुजुर्ग बताएंगे तो आपको सुनना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको लगेगा ये क्या बोल रहा है, ये तो ऐसा ही है वैसा है। लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड, इसलिए एक बढ़िया स्लीप हमेशा लेना चाहिए। अगर बढ़िया स्लीप लोगे तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। और ये नेक्स्ट पॉइंट है, जिस वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो ऑलमोस्ट जो भी जॉब करते हैं उनको फेस होता है, वो है वर्क प्रेशर। अब आप ए से लेके जी तक कुछ भी आप सोच लो, ठीक है, मैं बॉल पार्क रेंज देता हूँ। कोई बंदा 15,000 रुपया कमा रहा है, कोई बंदा 1 करोड़ रुपया कमा रहा है, महीने का बात बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक नॉर्मल लेबर से लेके एक CEO तक कितना पैसा कमा रहा है। आपको क्या लगता है वो शांति से बैठा होगा? भाई जितना पैसा आपको मिलता है ना कंपनी के रेंज, क्योंकि मैं तो बहुत सारे इंटरव्यूज लेता हूँ, तो उसमें मुझे मालूम है कि जब हम लोग बजट देते हैं किसी कंपनी को, और उसके बेस पे जब कंपनी हायरिंग करती है, तो हायर करने के बाद क्या होता है कि हम लोग उसको एक रेंज में देते हैं कि मैंने $20, $50, $40 पर आवर के हिसाब से देते हैं उसको। अब किसी को मैं दे रहा हूँ जितने पैसे में, मैं तो डबल कमाने की कोशिश करूँगा ना। अगर मुझे नहीं मिलेगा तो मुझे बेनिफिट क्या है? ठीक है, अब जिस ही बंदे को मैं डबल करके दे रहा हूँ, बंदे को मैं रिसोर्स को सेल कर रहा हूँ, वो छोड़ देगा उसे, उसकी जान लेके काम करवाएगा उससे। और ये बंदे समझ में नहीं आते कि आप हमेशा याद रखिए, जितना आपका सैलरी है ना, उससे आप डबल, आपसे वो अर्न कर रहा तभी आपको पैसे दे रहा है, अदरवाइज आपकी वैल्यू नहीं है। कोई बंदा फ्री में नहीं देता। सो वर्क प्रेशर इज ऑलवेज देयर। सो इट्स इम्पॉर्टेंट विच बॉल पार्क रेंज इन टर्म्स ऑफ द मनी मेक्स यू हैप्पी। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि 35 साल की उम्र तक है ना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों कि असुन अगर 25, 26, 27, 28 तक में आपको जॉब लग गया ना, तो आप 35 तक इतना कर लो, कम से कम एक छत होनी चाहिए। ठीक है, 1 रूम का 2 रूम का ही सही, जहाँ पर आप फैमिली को रख सको। जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा हो, छोटा भी हो तो चलेगा, बट एटलीस्ट यू हैव वन थिंग। बिकॉज आप 27-28 की बात कर रहा हूँ, वहाँ से बंदा स्टार्ट करता है 35, 5, 6 साल अगर मिल जाते हैं तो बहुत कुछ कवर कर लेता है इस बीच में। ड्यूरिंग दैट टाइम यू विल हैव अ मैरिज, यू विल हैव किड्स। तो सेइंग दैट 26, 27, 28 की बात कर रहा हूँ मैं, जब होता है तो 2 साल में तो बच्चे आपके बड़े होंगे ना, जब तक तब तक आपके पास उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। तो वाइफ, योर फैमिली विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एंड मेक श्योर दैट इज द रेंज विच यू हैव। अपना घर का कुछ लोन भी उतार पाओगे और कुछ जोड़ भी पाओगे। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 35-36 के बाद, अगर 32-33 के बाद भी आप घर लेते हो, ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑफ द पैकेज विच यू हैव, आप हमेशा प्रेशर में रहोगे, हमेशा ही प्रेशर पर रहोगे।
अगर देख रहे हो बहुत सारे की हायरिंग फायरिंग चली थी अभी, तो उसमें क्या होता है कि जितना आपके पास पैसे आते हैं उतने खर्च भी तो होते हैं। यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट योर वैल्यू इज। और ज़्यादा के ऊपर रेंज के ऊपर मत जाओ, इतना रेंज के ऊपर जाओ दैट यू नो योर गोल कि भाई हम इस रेंज पे जा रहे हैं बस। इसी के बेस पे मैं एक छोटा सा एक मूवी का फ्रेज है मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो मूवी है भास्कर। नेटफ्लिक्स पे मैंने देखी थी। सो वो बहुत पैसा वैसा कमा लेता है, बैंक में भी रहता है, कुछ 2 नंबर के करके पैसे वैसे कमा लेता है, स्टॉक एक्सचेंज सब कुछ पैसे कमा लेता है। तो पापा के पास जाके बोलता है कि मैं इतना तो मेरे पास आ गया लेकिन मैं फँस जाऊँगा, ठीक है? तो उसके पापा बहुत बढ़िया बात बोलते हैं कि स्टार्ट करना, चलना बहुत आसान है। सबसे मुश्किल काम क्या है कि यू शुड नो कि मुझे कहाँ पर रुकना है। जिस बंदे को ये मालूम है ना कहाँ पे रुकना है, वो बंदा बहुत ही खुशी वाली लाइफ़ जिएगा। क्यों? उसको मारा-मारी नहीं है, उसको मालूम है कहाँ रुकना है। Because when I started my career, I have a clear goal where I need to stop in that case. तो जब मैं पहुंचा था मतलब कि 30-35 तक, सो आई हैड व्हाट आई वांटेड, और उसके बाद से मैंने अपने आप को डिग्रेड कर लिया, क्योंकि एक रेंज के बाद आप अपने आप को संभालना चाहोगे, फैमिली को टाइम देना चाहोगे, घर परिवार को टाइम देना चाहोगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा आप सच सोचोगे कि मैं आज 2 लाख 5 लाख 1 लाख कुछ भी है, आप अगर आपको मंथली मंथली मिल रहा है, एक रेंज के बाद आप पहुंचोगे ना तो आपको डर लगने लगेगा। ये ऑब्वियस है, अगर कोई ये बोल नहीं रहा है कि उसको डर नहीं लग रहा है एक रेंज के बाद, वो झूठ बोल रहा है। सभी को डर लगता है। एवरी सिंगल पर्सन फियर एज सुन एज देयर सैलरी रेंज इंक्रीजेस टू ए स्पेसिफिक पॉइंट्स। और उस बंजे के बाद 2 ऑप्शन रहता है, कभी भी मुझे लात पड़ सकती है, मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं अपना जोड़ लूँ। जो स्मार्ट बंदे होते हैं इन्वेस्टमेंट करके अपना पैसिव इनकम का, कुछ प्रॉपर्टी का या फिर कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट करके अपना पैसिव इनकम तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। इसलिए स्मार्ट पीपल है, उनको मालूम है कहाँ पे जाकर रुकना, तब वो फियर फ्री होकर काम करते हैं। तो जो वर्क प्रेशर आता है ना, जो इंडियन मैनेजर्स होते हैं, जो उनका करने का स्टाइल है काम करने का, आपका खून एकदम बिल्कुल खींच लेंगे। आप किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन सबको अपने आप को प्रूव करना है, कुछ ईगो है अपने आप को, क्योंकि इसमें इंडियंस का मेंटलिटी फैक्टर बहुत सारे चीज़ों में आता है। और सब वन ऑफ द थिंग्स इज कि भाई ये नीचे है मेरा तो मैं इसको खींचूंगा। अच्छा इसका पैसा इस रेंज में है, मैं इसमें कम में कैसे करा लूंगा, मैं इसको तो और में खींचूंगा। 10 बजे तक मैं इसको बिठाऊंगा, 8 बजे तक बिठाऊंगा। सो आई हैव बीन थ्रू ऑल दिस। तो मुझे मालूम है वर्क प्रेशर कैसे फील करवाता है आपको। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी अनरियलिस्टिक डेडलाइन पे मत जाइए। अगर आपको लगता है तो आप बोल दीजिए कि हाँ सर मुझे लगता है, आप बोल रहे तो मैं कर दूंगा, बट दिस इज अनरियलिस्टिक डेडलाइन, आई कैन डू दैट, बट मैं इतना तक अचीव करूंगा, अगर मैं कर लूंगा तो बहुत बढ़िया है। ठीक है। सेकेंड, टू मच मल्टीटास्किंग। भाई मैं इसको भी संभाल रहा हूँ, उसको भी संभाल रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ। एक बार ये एक्सपेक्टेशन आप सेट कर दोगे, सो यू विल बी इन ट्रबल। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं करना चाहिए, आपको करना चाहिए, बिकॉज एक दूसरी फिलॉसफी मेरी ये भी है कि जो कंपनी है ना, मैंने जिस भी कंपनी में काम कर रहा है, कंपनी को हमेशा माई बाप समझ के काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो कंपनी जब मुझे सैलरी देती है ना तो उससे मेरा घर चलता है, तो मैं दिल जान लगा के काम करता हूँ। बट मैं ये भी चीज़ मेंटेन करके रखता हूँ कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसको पूरा कर लूँ। अननेसेसरी में हैंकी फैंकी इधर उधर की चीज़ों में नहीं पड़ता कि भाई ये अनरियलिस्टिक, हाँ उनको कुछ चाहिए तो अगर मंथ में एक बार आ गया डेडलाइन तो मैं आगे बढ़ के पूरा बोल दूंगा कि हाँ ठीक है मैं ये भी कर दूंगा वो कर दूंगा, एक बार हो गया 2 बार हो गया, ठीक है। तो इस तरह से वर्क प्रेशर का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक रेंज है, मान लो 35 ईयर्स आप अबव हो, ठीक है, आपके पास ये फियर है जॉब की इनसिक्योरिटीज, आप 35 के बाद अगर आपको ये मन में फीलिंग आ गई ना इनसिक्योरिटीज की, बहुत मुश्किल आप सर्वाइव कर पाओगे। क्योंकि रिसेंटली अभी मैं पीछे एक बार गया था, महाकालेश्वर जा रहा था बस से। सो आई मेट ए गाय, वो जो बंदा था ना मात्र 32 साल का था, 30-32 साल का।
सो वहाँ पर कोई कंपनी वहाँ पे जॉब करता है, एमएनसी है। उस बंदे को देख लग रहा था 40-42 साल का है। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैंने रिसेंटली एक और पॉडकास्ट में सुना था किसी के, ठीक है? और बहुत ही मैंने कि इम्पोर्टेंट पॉइंट उन्होंने बताई थी कि आदमी का जो फेस होता है ना, जो कितना एज है उसका, ठीक है? वो डिपेंड करता है कि वो स्ट्रेस कितना ले रहा है। आप बहुत बार देखो 25-30 साल का बंदा भी आपको 40-45 साल का बंदा नहीं लगेगा। आपको 50-60 का बंदा आपको 35 साल का बंदा लगता है। क्यों? तो ये लोगों की थिंकिंग आ रही है वो तो पापा ने उसके पास रख दिया, उसको क्या फिक्र है, उसको कोई मारा मारी थोड़ी है, टेंशन है उसका, राइट? दूसरे को यार बिना अननेसेसरी टेंशन, मैं बता रहा हूँ, टेंशन लेने से, स्ट्रेस लेने से आपका कोई भला नहीं होने वाला। यू विल ऑलवेज इन फियर। तो जैसे बता रहा हूँ, अगर 35 तक सेटल नहीं होगे तो आप ऑलवेज इनसिक्योर रहोगे। तो वर्क प्रेशर इसी में आता है, आपको जो बोलेगा करना पड़ेगा आपका। और जैसे जैसे आपकी सैलरी रेंज बढ़ती है, आप और मीन्स प्रॉब्लम में आ जाओगे। वन ऑफ द पॉइंट्स इज दैट इसकी वजह से आपका कोई भी वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बचता। वर्क लाइफ बैलेंस अगर आपका नहीं रहेगा तो आप हमेशा स्ट्रेस, आप फियरफुल रहोगे। सो ये होता है कि ओवर थिंकिंग ऑफ द फ्यूचर, राइट? तो कभी कभी क्या होता है ना कि आपको अपने आप से बात करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपको टाइम मिले तो सब आप ऐसा एक टाइम जोन बना लो कि आप बोल दो कि हाँ, मैं इस टाइम पे मोबाइल यूज़ नहीं करूँगा और अपने आप से बात करूँगा। चाहे रात को सोते समय हो जाए या फिर ट्रैवल कर रहे हो घर की तरफ हो, अपने आप को स्क्रीन से इंगेज मत कीजिए। जिससे आपको ये लगे कि हाँ, पूरा एंगेजमेंट फोकस मेरा स्क्रीन पे, तो आपको सोचने समझने की ताकत ही नहीं है, तो अपने बारे में सोच नहीं सकते हो। तो अपने आप से बात कीजिए, अपने आप को समझिए और अपने आप को ही बताइए कि आप अपना ख्याल रखेंगे तो अपना परिवार का, अपने बच्चों का, सबका ख्याल रख पाएंगे। सो स्ट्रेस इज किलिंग ऑलमोस्ट ऑल द पीपल राइट नाउ, कि उनको मालूम नहीं है क्या करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, अपना ध्यान आज दोगे तो कल आपका जीवन फ्रूटफुल रहेगा। तो अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। अपना ख्याल रखिएगा तो फैमिली का ख्याल रहेगा। थैंक यू वेरी मच।